विवाह में अग्नि के चारों ओर फेरे क्यों लेते हैं और ये अग्निदेव कौन है? पूजा पाठ यज्ञ आदि में आहुति देते समय स्वाहा क्यों बोलते हैं और अग्नि का स्वाहा से क्या संबंध है? इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वेदों और पुराणों में अग्नि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। सबसे पहले ये देखते हैं कि विवाह में अग्नि के चारों ओर फेरे क्यों लेते हैं। यज्ञ या किसी विशेष पूजा की अग्नि को देवताओं का पुरोहित कहा गया है। इन्हें मनुष्य और देवताओं के बीच संदेशवाहक माना जाता है। साथ ही अग्नि को धरती पर सूर्य का प्रतिनिधि माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस अग्नि के माध्यम से जो आहुति दी जाती है वह देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर उनकी परिक्रमा करने का विधान है। अब ये देखते हैं कि अग्निदेव कौन है। सनातन धर्म में देवताओं का जो समूह है उसके प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराने सदस्य हैं अग्निदेव। पुराणों में जो कथाएं हैं उसके अनुसार इनका पूरा परिचय मिलता है। इसमें बताया गया है कि धर्म की पत्नी है वसु और इन दोनों से उत्पन्न हुए हैं अग्नि। 3 प्रधान वैदिक देवताओं में अग्नि भी शामिल है और बाकी 2 हैं वायु और सूर्य। अब ये देखते हैं कि अग्नि और स्वाहा के बीच क्या संबंध है। पुराणों में कहा गया है कि अग्नि की पत्नी है स्वाहा। भागवत पुराण में बताया गया है कि स्वाहा दक्ष प्रजापति की कन्या है। इन्हीं स्वाहा से अग्नि के 3 पुत्र हुए। इन तीनों के नाम हैं पावक, पौमान और शुचि। वैसे तो कई कथाएं हैं इनके बारे में। ऐसी मान्यता है कि यज्ञ आदि में जो आहुति मंत्र के अंत में स्वाहा बोलकर दी जाती है वे सभी अग्निदेव स्वीकार करते हैं। अब एक सवाल ये उठ सकता है कि अग्नि की पत्नी कैसे? अग्नि तो स्त्रीलिंग है, आग जलती है, अग्नि प्रज्वलित हो गई। तो आज की हिंदी के हिसाब से अग्नि स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार अग्नि पुल्लिंग है। इसीलिए हम अग्निदेव कहते हैं। दूसरी बात ये कि देवताओं को लिंग आदि से परे माना गया है। अग्नि का रूप रंग कैसा है, इस बारे में आदित्य पुराण से जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि अग्नि की भौहें, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं, अंग स्थूल है और उदर लाल है। ये बकरे पर बैठे हैं और अक्षमाल लिए हैं। इनकी 7 ज्वालाएं हैं और ये शक्ति को धारण करते हैं। अग्नि के 3 स्थान और 3 मुख्य रूप बताए गए हैं। ये हैं व्योम यानी आकाश में सूर्य, अंतरिक्ष में विद्युत यानी बिजली और पृथ्वी पर साधारण अग्नि। वैदिक साहित्य में अग्नि के बारे में कई जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त अग्नि की स्तुति में ही है। इनमें कहा गया है कि अग्नि अंधकार को दूर करने वाला है, ये निशाचर और राक्षसों को भगाने वाला है, रोगों से छुटकारा दिलाने वाला है। साथ ही अग्नि मनुष्यों और देवताओं के बीच मैसेंजर की तरह है। और भी कई बातें कही गई हैं। अग्नि देवताओं का पुरोहित है, ये यज्ञों का राजा है, ये मनुष्य के सभी कर्मों को देखता है, पापियों को दंड देने वाला है और पापों को क्षमा करने की शक्ति भी इसमें है। मनुस्मृति में अग्नि से जुड़े कुछ निषेध बताए गए हैं। मतलब ये बताया गया है कि लोगों को अग्नि के सामने क्या क्या नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि अग्नि को मुंह से न फूंकें, आग से पैरों को नहीं सेंकना चाहिए, इसे खाट पलंग आदि के नीचे नहीं रखना चाहिए। साथ ही अग्नि को कभी लांघना नहीं चाहिए। चलते चलते ये देख लेते हैं कि अग्नि से संसार को क्या सीख मिलती है। अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। हमें भी अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। आग जब तक जलती है तब तक अपनी गर्मी नहीं छोड़ती है, प्रकाश देना नहीं छोड़ती है। इसी तरह हमें भी अपना स्वाभाविक गुण नहीं छोड़ना चाहिए और परोपकार के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अमरेश सौरभ और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं श्रेयसी।